Now next question. Give 4 arguments against David Easton's system approach. डेविड ईस्टन ने अपना अप्रोच दिया था कि इन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो क्या है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के सारा काम करती है, ठीक है। बट कई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो इस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। तो किस बिहाफ पर वो क्रिटिसिज्म करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच इग्नोर सो मैनी पॉलिटिकल फैक्टर्स which influence the working of political system such as ideology, aims, objectives, etc. कहते हैं पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल सिस्टम का अप्रोच है ना, इसका जो भी है, इसने बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं उसको इग्नोर ही कर दिया। जैसे आइडियोलॉजी भी प्रभावित करती है, एम्स करती है, ऑब्जेक्टिव करते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी देखते हैं, उसके एम्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो उस सभी चीज़ों को पॉलिटिकल डेविड ईस्टन ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। उस कहता है कि जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम का काम क्या है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। सेकंड उसका क्रिटिसिज्म होता है किस बिहाफ में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एज दिस कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक बाउंड्री के रूप में काम करती है, पर बाउंड्री कहाँ तक हम फिक्स कर सकते हैं, उसके काम कहाँ तक प्रभावित करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। क्या जो एक्सिक्यूटिव है जस्ट एक्सिक्यूटिव का काम करती है, क्या जुडिशरी अकेली जुडिशरी का काम करती है, वो कभी जो है एक्सिक्यूटिव का काम नहीं करती, वो कभी क्या कानून नहीं बना देती जब वो किसी अपने लॉ का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन करते करते कोई ना कोई जो है नया कानून बना देती है, ठीक है। तो उसकी बाउंड्रीज़ को फिक्स नहीं किया, क्लियर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम की कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, जो टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एंड थर्ड, डेविड ईस्टन हैज सेड नथिंग अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट विच पॉलिटिकल सिस्टम इज पर्पसलेस। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच इज reactionary and it is a designed to mean to status quo। स्टैटिक क्यू का मतलब होता है कि जैसी स्थिति है ना बस वैसी ही रहनी चाहिए, अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो डेविड ईस्टन आपको पता है कि वो यूरोपियन कंट्री का था, ठीक है। तो चाहता था जैसे वहाँ के राष्ट्रपति है या राजे है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, कानून बना दिया, वो वैसे ही सेम रहने चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। बट मार्क्सिस्ट की थ्योरी थी कि वो टाइम टू टाइम जो लोगों में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो स्टेटस क्यू से बिल्कुल ऑपोजिट थे।